morning student. Today I am going to explain you chapter number 2, the beautiful rose and the cactus. Beautiful rose or cactus. The spring season had arrived. Greenery has spread all over the garden. The flowers are blooming. One day the red rose heard a pine tree appreciating it. What a beautiful it is. I wish I were also so beautiful. Mango tree said, "Dear pine, don't be so sad. We can't have everything." The red rose turned its head and felt proud and said, "I am the most beautiful flower in this garden." तो स्प्रिंग सीज़न जो आ चुका था, ग्रीनरी चारों तरफ फैल चुकी थी गार्डन में और फ्लावर्स जो थे वो ब्लूमिंग कर रहे थे, खिल रहे थे। एक दिन रेड रोज़ ने अपने लिए पाइन ट्री का एक एप्रिसिएशन सुना कि पाइन ट्री उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है कि कितना सुंदर फ्लावर है और मैं भी ऐसी विश करता हूँ कि काश मैं भी इतना सुंदर होता। तो मैंगो ट्री पाइन ट्री से कहते हैं कि इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के पास सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। देन जो रेड रोज़ होता है वो अपनी एप्रिसिएशन सुन के, अपनी तारीफ़ सुन के अपना सर ऊपर करता है और वो खुद को प्राउड फील करता है और कहता है कि मैं इस गार्डन का सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर हूँ। देन अ सनफ्लावर सेड, तब एक सनफ्लावर कहता है दैट वाई इट सेज लाइक दिस, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर एंड इट इज़ ओनली वन ऑफ देम एंड इट इज़ you only one of them. Red rose looked at cactus and said, "Look this ugly plant full of thorns." तो सनफ्लावर कहता है कि तुम इस तरीके से क्यों कह रहे हो, इस गार्डन में बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स हैं, बस तुम उनमें से केवल एक हो, और भी बहुत सारे हैं। तो जो रेड रोज होता है वो कैक्टस की तरफ देख के कहते हैं कि देखो उस कैक्टस को जिसमें कि चारों तरफ थॉर्न्स हैं, यानी कि कांटे ही कांटे हैं। पाइन ट्री अपोज इट्स बट रेड रोज लुक्ड एंग्री ऑन हिम एंड सेड, "You don't know what beauty it is." As the day passed, Red Rose gave insulting remark to Cactus, but Cactus never got upset and tried to convince that God made everyone for a purpose. तो रेड जो रोज़ होता है वो उसकी तरफ, जो पाइन ट्री होता है उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं और कहता है कि देखो तुम्हें नहीं पता कि सुंदरता, ब्यूटी जो है वो क्या होती है, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। दिन गुजरते जाते हैं और जो रेड रोज़ होता है वो हमेशा कैक्टस को इंसल्टिंग रिमार्क यानी कि अपमानजनक बातें कहता रहता है, लेकिन जो कैक्टस होता है वो कभी भी अपसेट नहीं होता है और हमेशा रेड रोज़ को कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है कि भगवान ने हर किसी को एक पर्पस से, एक उद्देश्य से बनाया है। स्प्रिंग पास्ड एंड द वेदर बिकम वेरी हॉट. देयर वॉज नो रेनफॉल इन द गार्डन. द लाइफ बिकम डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स एज दे नीडेड वाटर. स्प्रिंग गुजर जाता है और जो वेदर होता है वो अब बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है और अब बारिश भी नहीं होती है, तो गार्डन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि अब प्लांट्स और बर्ड्स सब किसी को पानी की ज़रूरत होती है और जो रेन है वो नहीं होती. वन डे द रेड रोज सॉ सम स्पैरो स्टक देयर बीक्स इनटू द कैक्टस एंड दे फ्लू अवे रिफ्रेशिंगली. एक दिन रेड रोज देखता है कि कुछ स्पैरो जो हैं वो अपनी चोंच से कैक्टस को में होल कर रहे हैं और वो उसके बाद फ्रेश होके वहाँ से उड़ जाती हैं. इट शॉक द रेड रोज एंड रेड रोज आस्क्ड द पाइन ट्री व्हाट द स्पैरो वर डूइंग. द पाइन ट्री सेड दैट द स्पैरो गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस. तो रेड रोज पाइन ट्री से पूछता है कि ये जो स्पैरो थी ये क्या कर रही थी. पाइन ट्री बताता है कि स्पैरो कैक्टस से वाटर ले रही थी. द रेड रोज आस्क्ड, "Does it not cause pain to the cactus when they make hole?" Yes, but the cactus does not like to see any birds be in the pain. तो रेड रोज उससे पूछते हैं कि क्या इससे कैक्टस को पेन नहीं होता जब वो उसमें होल कर रही होती हैं. तो वो कहते हैं, पाइन ट्री कहता है कि यस होता है, लेकिन वो किसी भी बर्ड्स को दुखी नहीं देख सकता. तो देन द रेड रोज फेल्ट वेरी ashamed of its earlier words and behavior. The rose learned the lesson. One can't judge the quality of someone by its appearance. So it does not matter how little a person or thing is, but they all serve some purpose.
तो रेड रोज़ अपनी पुरानी बातों पर और अपने बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और ये शिक्षा उसको मिलती है कि किसी को भी उसकी अपीयरेंस से नहीं पहचानना चाहिए, किसी को भी उसके ओवरलुक से नहीं जज करना चाहिए, हमेशा उसकी क्वालिटी पर उसको जज करना चाहिए। इसीलिए एक व्यक्ति कितना छोटा है या कैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो सबके लिए सबको सर्व करने के लिए तैयार रहता है, सबके लिए सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। सो ही इज़ अ गुड। So here are some difficult words which I am going to explain you. Blooming, flourishing, appreciating, praising, utter, to say something. Okay, thank you.